हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्निंग में हमने किया था फर्टिलाइजेशन फ्लावर के अंदर किस तरह होता है। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। इसमें भी मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से जब कंबाइन करेंगे तो जाइगोट डेवलप करते हैं। अब क्या होगा, पहले हम थोड़ा बेसिक पर जाते हैं कि हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स देखे हैं जो एक्चुअल में लड़का और लड़की में बाय बर्थ होते हैं। लड़की के अंदर ओवरी होती है, लड़के के अंदर पेनिस होता है, वो बाय बर्थ होते हैं। अब जैसे 7 साल 8 साल की उम्र होती है दोनों बच्चों की, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उनके अंदर कोई डिसीज़न ऐसा नहीं ले सकता हम कि ये बता पाएँ कि वो लड़का है लड़की, क्योंकि आवाज़, शक्ल, बाल सब कुछ हम एक जैसे उनके बना सकते हैं। इस एज के बाद जब सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर हल्के हल्के आने शुरू होते हैं, डिफरेंस तब आने शुरू होते हैं बॉय और गर्ल के बीच में, जब वो इस एज से ऊपर उठते हैं। यानी जब टीन एज के अंदर एंट्री होती है तो हम देखते हैं कि उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर आने शुरू होते हैं इन बच्चों के अंदर। यानी जो आपकी एज है उस एज के अंदर लगभग सभी के अंदर, बॉय और गर्ल के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। इस सिस्टम के अंदर हम बोलते हैं प्यूबर्टी। कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं लड़का और लड़की के अंदर, और कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं लड़का और लड़की के। जैसे पहले हम ये देखते हैं कि जब सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर आते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो, बॉयज़ के अंदर जो चेंजेस आते हैं इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सिर्फ ये मत सोचना कि ये फालतू की चीज़ें हैं। देखो, ये चेंजेस आपके बड़े भाई, आपके पापा, आपके दादा सबको आए हैं। इवन जो गर्ल्स हैं वो ये मत सोचना कि सिर्फ उनको ये चेंजेस आने हैं। सिस्टर्स को, उनकी मदर को, उनकी मासी को, उनकी ताई को, उनकी दादी को, उनकी नानी को, सभी के अंदर ये चेंजेस आते हैं और आते रहेंगे। क्या होते हैं कॉमन चेंजेस जो दोनों में होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स में कॉमन? थिक हेयर अंडर देयर आर्म पिट, बाजू के अंदर अंडर आर्म पिट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर बाल आने शुरू हो जाते हैं थिकनेस वाले। जेनेटिकल पार्ट्स के अंदर भी बाल आने शुरू हो जाते हैं। जेनेटिकल पार्ट्स यानी जो थाइज़ के बीच की जगह होती है, जो उन जगहों पर भी बाल आने शुरू हो जाते हैं। अब ये लिखा हुआ जैसे हेयर बिटवीन द थाइज, एंड थोड़ा चेंजेस ये आता है कि अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है अपोजिट सेक्स की तरफ, यानी मेल का फीमेल की तरफ, फीमेल का मेल की तरफ अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। हम उनके बॉडीज पार्ट को समझना शुरू करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, थिनर हेयर ऑन द लेग्स। आपने देखा होगा आपकी एज के अंदर आपकी टांगों पर और आपके बाजुओं पर भी धीरे धीरे बाल आने शुरू हो जाते हैं। स्किन बिकम ऑयली, आपकी त्वचा जो है वो ऑयल वाली हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपको पिंपल्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। चेहरे के ऊपर आपकी एज के अंदर पिंपल आना कोई बीमारी नहीं होती, ये नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस हैं। आपके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर डेवलप हो रहे हैं, उस वजह से ये पिंपल्स वगैरह आएंगे। अब हम वो चेंजेस करते हैं जो दोनों में अलग अलग होते हैं, बॉयज़ में भी और गर्ल में। ये प्यूबर्टी एज होती है, यानी जब चेंज आ रहे हैं। बॉयज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे इस उम्र में? न्यू फेस हेयर डेवलप, दाढ़ी आना शुरू हो जाती है ना, बियर्ड आना शुरू हो जाती है, मुस्टैक देखना शुरू कर देते हो। बाल भी दाढ़ी के पूरे नहीं आते, इधर उधर छिटके से आते हैं। आवाज़ फटना शुरू हो जाती है, यानी थोड़ा मर्दानी सी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, क्रैक होना शुरू हो जाती है। और जो आपका सेक्सुअली सिस्टम है, पेनिस, वो इरेक्ट होना शुरू हो जाता है। कई बार नाइट मेयर के अंदर भी नाइट फॉल भी हो सकता है। गर्ल्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसके अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, छाती यानी बढ़नी शुरू हो जाती है, और स्किन जो निपल्स के अराउंड का स्किन होता है वो भी डार्क होना शुरू हो जाता है। ये गर्ल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल प्रोडक्ट हार्मोनल चेंजेस की वजह से आते हैं। दूसरा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट्स, जिसे हम पीरियड्स भी बोलते हैं। पीरियड्स शुरू हो जाते हैं गर्ल्स के अंदर, जिसमें 28 दिन का जो साइकिल होता है उसके बाद से फिर से मेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। वो हम इस चैप्टर में डिटेल से भी पढ़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ स्टार्ट्स हो जाती है, और ऐसा नहीं है कि इस एज 13-14 में ही होना है, कईयों में जल्दी भी हो जाता है, कईयों में थोड़ा डिले भी होता है। तो ये वो चेंजेस हैं जो गर्ल्स के अंदर होते हैं, और ये वो चेंजेस हैं जो बॉयज़ के अंदर होते हैं। और ये जो प्यूबर्टी वाले चेंजेस हैं ये टीन एज के अंदर आते हैं।
नॉर्मली 13 से 19 की एज है, पर पहले भी आ सकते हैं, बाद तक भी चल सकते हैं। तो ये चेंजेस वो हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में रहेंगे। प्यूबरिटी वैसे होता क्या है? व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे मेल के अंदर पेनिस और फीमेल के अंदर ओवरी, बिगन टू मैच्योर, जब ये मैच्योर होना शुरू हो जाए, यानी ओवरी एग रिलीज़ करना शुरू कर दे, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएं, और मेल के अंदर पेनिस की इरेक्शन शुरू हो जाए, उसे हम कहते हैं प्यूबरिटी पीरियड स्टार्ट हो रहा है। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज़ नोन एज प्यूबरिटी। ये पीरियड एडोलेसेंस का क्या कहलाता है? प्यूबरिटी। कल हम करेंगे बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस तरह से सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है। दैट इज़ ऑल फॉर द डे।